दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बहुत ही दिग्गज एक्टर है नसरुद्दीन साहब। चर्चाओं में है कि अभी उनको मतलब ओनोमेटोमेनिया नाम की एक बीमारी हो गई है। उन्होंने खुद ही एक जो है खुद ही ये बताया था कि उनको एक ओनोमेटोमेनिया नाम की डिसीज हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चंस जो सबके मन में आ रहे होंगे उनके आंसर्स करूंगी। नंबर 1 होता है कि आपका की जो मैनिया बीमारी है, आखिर वो बीमारी है क्या। नंबर 1 क्वेश्चन जो है कि ओनोमेटोमेनिया बीमारी क्या है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि ओनोमेटोमेनिया जो बीमारी है वो एक इस प्रकार की बीमारी है कि कोई शब्द, कोई सेंटेंस, मतलब कोई शब्द हो गया, वाक्य या वाक्यांश को जब हम बार बार दोहराते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं, तो वो क्या है, वो एक इसी बीमारी के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, मतलब किसी शब्द को, वाक्यांश को, इनको दोहराना। और कई बार जब तुम उसको मतलब कोई शब्द को याद करने में असमर्थ हो रहे हो तो उसके प्रति एक जुनून प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है उसको याद करने के लिए। तो ये एक कुछ छोटे से जो लक्षण टाइप है कि ये इस बीमारी का मतलब ओनोमेटोमेनिया जो बीमारी है इसकी महत्वपूर्ण बात है कि रिपीटेशन, चीज़ों को दोहराना, याद करना। और नसरुद्दीन जी ने तो खुद ही बताया है कि सारे दिन वो व्यस्त रहते हैं कि भाई मतलब कि शब्दों को दोहराते हैं और सुनने के अलावा वो मतलब उस चीज़ को बोलना शुरू करते हैं। कभी कभी तो यह स्थिति ऐसी होती है कि प्रकट होने लगती है। ठीक है, ये स्थिति कभी कभी ऐसी होती है कि प्रकट होने लगती है। तो ये जो बीमारी है, ये इस तरीके की कुछ बीमारी है। इससे क्या होता है, नसरुद्दीन जी ने ये भी बोला है कि वो इस बीमारी के कारण और इतना मतलब सोच विचार के कारण वो सो भी नहीं पाते हैं। यानी कि वो जब जहाँ तक कि वो सोते हैं ना, तो सोते हुए भी वो अपनी पसंद की चीज़ों में मतलब इतना चले जाते हैं। सोते हुए मतलब चले जाते हैं वहाँ उस जगह पर, इतना सोच विचार का जो लेवल है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ओनोमेटोमेनिया बीमारी का है कुछ हमने आपको बताया कि क्या होता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो है इसके लक्षण क्या है। लक्षण तो आपको ऑलमोस्ट पता ही चल गए हैं कि चीज़ों को दोहराना और चीज़ों को याद करने में जब असमर्थता हो तो उसके प्रति जुनून प्रक्रिया शुरू हो जाना, ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, और सेकंड बात आती है कि जो हाँ, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं दिल्ली के, शायद उनका नाम पारुल है, डॉक्टर पारुल। तो वो जो है डॉक्टर पारुल जो है उन्होंने ये बताया है कि एक ऐसी स्थिति होती है जो शब्द, वाक्य, वाक्यांश हो या फिर एक रेखा, यानी कि मतलब बहुत सारी चीज़ों में एक साथ व्यस्तता को दर्शाता है। एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ों के साथ व्यस्त रहता है हमारा माइंड, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है ना वो फ्री नहीं रहता है। निरंतर निरंतर एक से ज्यादा चीजों के साथ कनेक्टेड रहता है और उनके बारे में सोचता रहता है, और सोच विचार का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति को आराम भी नहीं मिल पाता, उसके मन को, उसके दिमाग को शांति नहीं मिलती। वो निरंतर सोचता ही रहता है, उसके जो मतलब रेस्ट होता है ना माइंड को, वो बिल्कुल नहीं मिलता है। और जो कि एक एक मतलब घातक रूप भी ले सकता है अगर ये लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाता है। तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो ओनोमेटोमेनिया है, थर्ड क्वेश्चन ये आपका कि ये जो ओनोमेटोमेनिया है ये एक मनोवैज्ञानिक जो होती है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है क्या। तो फोर्टिस हेल्थ केयर होते हैं ना, फोर्टिस हेल्थ केयर के जो मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर साइंसेस के जो डायरेक्टर हैं समीर पारिक, उन्होंने बोला कि ये मनोवैज्ञानिक स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने उदाहरण देकर ये भी बताने की कोशिश की है कि जैसे कि कोई कवि बनना चाहता है या कोई संगीतकार बनना चाहता है, तो वो क्योंकि उसकी जिज्ञासा होती है उसके बारे में जानने की, और उसमें कुछ कुछ इनोवेशन, कुछ कुछ नया करने की जिज्ञासा होती है। तो अगर कोई कवि बनना चाहता है तो वो लाइनें बोलता रहता है, रिपीट करता है, याद करने की कोशिश करता है क्या शब्द कहाँ पर फिट होगा, तो उन शब्दों को, उन वाक्यों को दोहराता रहता है, फिट करने की कोशिश करता है अपनी कविता के अंदर। ऐसे ही संगीतकार अपनी लाइन को बनाने के लिए कुछ कुछ सोचता है और उनमें शब्दों का फिट करने का सोचता रहता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये
इतना घातक रूप नहीं लेती है। मतलब अगर ये इस तरीके से है कि जो अपने कार्य के प्रति सोच रहे हैं, शब्दों का विचार कर रहे हैं, तो वो उतना उस लेवल पे घातक रूप नहीं लेगी। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बोला है कि जो है अगर ये चीज अनलिमिटेड हो जाए और इससे आपकी जो मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, तब ये ओनोमेटोमेनिया एक घातक रूप ले सकती है और तब ये एक बीमारी कही जाती है। अदरवाइज इसको उन्होंने ओनोमेटोमेनिया को बीमारी नहीं बोला है। अगर ये सिंपल है और आपके जो मतलब कार्य क्षमता पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, आपकी कार्य क्षमता पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका, तो ये बीमारी नहीं है, तब तक ये बीमारी नहीं है। और जैसे ही इन्होंने आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया, तभी आपकी ओनोमेटोमेनिया एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो उन्होंने ये भी बताया है। तो ये 2-3 सवाल थे लोगों के मन में, मतलब कि रिपीटेशन करना, शब्दों को दोहराना, भाषण को बार बार रिपीट करना, ये सब एक बीमारी है। तो ये बीमारी, इस बात से तो यही पता चलता है कि साइकोलॉजिस्टों के द्वारा पता चलता है कि जो है ये बीमारी है। और जो है उधर ही पारिक जी बोल रहे हैं कि अगर ये आपकी दैनिक जीवन को इफेक्ट नहीं करता है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करता है, तो ये एक बीमारी नहीं है और मतलब मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं है। और जो है एक ये भी इसका निष्कर्ष निकल के आया है कि अगर ये व्यस्तता ज़्यादा बढ़ जाए और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ इतना इफेक्ट कर जाए कि आपकी कार्य क्षमता पर प्रभावित मतलब इसका असर पड़ रहा है, तो फिर ये ओनोमेटोमेनिया बीमारी एक घातक रूप ले सकती है। तो दोस्तों, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिस पर हम आपके साथ चर्चा करने के लिए आए थे। और अगर आपको इसके बारे में क्या विचार है, ओनोमेटोमेनिया एक बीमारी है, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, और या फिर इसके बारे में आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपके सामने ओनोमेटोमेनिया बीमारी के बारे में कुछ बातें करने आई थी। तो आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा भी समझा पाई हूँ कि ओनोमेटोमेनिया बीमारियों को ज़्यादा सीरियस तब तक ना लें जब तक आपको एक जो आपकी दैनिक जो मतलब जो आपकी कार्य क्षमता प्रणाली को प्रभावित ना करे, आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट ना करे, तब तक आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपने कार्य के प्रति इतना मतलब एक्टिव रहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने कार्य के प्रति इतना एक्टिव रहते हैं कि उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में ही कार्य करते रहते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं। तो फिर तो ऐसे सब लोग सोचने लगेंगे कि हम बीमार हो गए हैं, तो या हमें ओनोमेटोमेनिया बीमारी हो गई है। तो इस बीमारी को जब तक सीरियस ना लें, जब तक कि आपको मतलब आपकी जो डेली लाइफ है वो इफेक्ट ना हो, आपकी कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। जैसे ही आपको लगने लगे कि ये चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है, आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही है, आपकी कार्य क्षमता को कहीं ना कहीं नष्ट कर रही है, तो तब आप इसको सीरियस लें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ भी लगता है इस विषय में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।